बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्बास और आप मुझे realtoronline.pk के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। बेसिकली दो फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं और वो दोनों इत्तेफाक से हमारे साथ ही हो चुके हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं, ऐसा ना हो कि कल आप उसका शिकार बन जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग शिकार नहीं बने, लेकिन मुझे पता है कि ये फ्रॉड है और ये हुआ है और हमें खुद अटैक करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ। नंबर वन ये हुआ है कि हम सहरी के बाद सो रहे थे। तकरीबन 8 बजे के टाइम पे हमारे घर पे कॉल आती है और हमारी मिसेस कॉल उठाती हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि मैं फ़लाना शख्स बोल रहा हूँ। कोई नाम भी बताया था उसने, भूल गया। मैं जो है फ़लाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और हमने कुछ लड़के पकड़े, तो उसमें से एक आपका बेटा भी है। तो आप अपने बेटे को अगर छुड़ाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, आपको मैं बता देता हूँ, आप वहाँ पर आ जाएं। और वरना ये कि हम इस आपके बेटे के ऊपर एफआईआर काट के उसको जेल भिजवा देंगे। तो हमारी मिसेस को तो पता था कि हमारे तो भाई दोनों बेटे जो हैं वो घर पे सो रहे हैं, तो कोई बेटा हमारा घर के बाहर नहीं है, तो हमने तो उनको गालियां दे के फ़ोन बंद कर दिया। होता ये है कि ऐसे फेक लोग कंप्लेन करते हैं, आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा हमने कुछ लड़के उठाए हैं, उसमें आपका बेटा भी है। तो कुछ जो माएँ जो होती हैं, जो इस तरह की खबर सुन के घबरा जाती हैं, तो वो फिर उनसे कांटेक्ट में आगे बात करती हैं। तो आगे फिर वो कहते हैं कि जी आप हमें इतने पैसे दे दें, अदरवाइज़ हम आपके बेटे के ऊपर एफआईआर काट के, चालान काट के आपको आगे भिजवा देंगे, फिर आपको अदालत से छुड़वाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जिस तरह का हमारे यहाँ निज़ाम है, तो लोग इस बात में आ जाते हैं और उनको पैसे, इजी पैसा या जैज़ कैश करवा देते हैं और वो कहते हैं कि जी आधे घंटे में आपका बेटा घर आ जाएगा, जबकि आपका बेटा कहीं दोस्तों के साथ गया होता है, उसको तो ये पता भी नहीं होता कि ये सारी वारदात हो चुकी है। तो आपके पास कोई इस तरह की कॉल आए तो आपने इस तरह का रिएक्शन नहीं देना। सबसे पहले आपने अपने बेटे से पूछना है कि वो कहाँ पे है, उसको कॉल करनी है और सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही कोई आगे स्टेप आपने लेना है। दूसरी जो कॉल है वो ख़ुद मुझे आई। वो ऐसे आई कि मुझे कॉल आती है व्हाट्सएप पे और आगे से एक बंदा कहता है कि जी मामू जी क्या हाल है। मैंने कहा जी कौन मामू, कौन भतीजा, कौन भांजा। तो वो कहता है कि आप याद करें, आपका कोई भांजा भतीजा दुबई में होगा। तो मैंने जहन दौड़ाया तो मैंने कहा कि हाँ यार, मेरा एक भांजा भतीजा है तो सही दुबई में, उस्मान गनी नाम है। कहता है हाँ मैं मामू जी वही बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई क्या हाल चाल है। तो कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आप तो फ़ोन ही नहीं करते हमें। तो कहने लगा मैं जी मामू जी आ रहा हूँ पाकिस्तान और मैं आपके लिए क्या तोहफ़ा लेकर आऊँ आप बताएं। मैंने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं तोहफ़े की, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप आ जाओ बस यही अल्लाह का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। कहने लगा नहीं नहीं आप बताएं आपके लिए क्या लेके आऊँ। मैंने कहा भाई कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ज़िद कर रहा था, फिर खुद ही कहने लगा कि मैं ना अपनी मर्ज़ी से फिर कोई गिफ्ट आपके लिए ले आऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर कहता है मामू जी एक काम था आपसे, और वो ये कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान काफ़ी टाइम के बाद, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे अपने पास अलग से रख लूँ फैमिली से हट के। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे आपके पास भेजूँ और आप जो है ना वो पैसे जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो आप मुझे वो दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दें और आपको मैं पैसे भिजवा देता हूँ। उसको मैंने अकाउंट नंबर दिया। अकाउंट के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक फेक मैसेज था वो, मतलब शुरू में मुझे पता नहीं चला, वो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह का मैसेज आया, रसीद थी कि आपके अकाउंट में 7 लाख समथिंग कुछ दरम में भी थी, सेम डेट सेम टाइम, सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट थी। ये जैसे ऐसे नहीं कि पुरानी थी डेट, तो सब चीज़ें मैच कर रही थी कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे भेज दिए। और फिर वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि जी ये आपके अकाउंट में पैसे मैंने करवा दिए, लेकिन ये आपके अकाउंट में पैसे कल आएंगे। मैंने कहा ठीक है। आमतौर पे रेमिटेंस जो है वो थोड़ा बहुत टाइम ले लेती है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कहता है कि जी मैं अभी जा रहा हूँ एजेंसी ऑफिस, तो मैं वहाँ से कंफर्म करता हूँ कि मेरी छुट्टी कब की हुई है, मैं कब पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो मैं आपको फिर अपनी टिकट के बारे में बताता हूँ। 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन आता है, फिर मुझे कहता है कि जी मामू जी एक मसला हो गया है, वो ये कि मैं जब यहाँ आया हूँ अपना पासपोर्ट लेने के लिए, टिकट पासपोर्ट वीज़ा, तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आपके 2,15,000 रुपये बाकी हैं, आप ये देंगे नहीं जब तक, तो आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। तो मैंने तो सारे पैसे आपको भेज दिए। अब आप ऐसा करें कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ,
آپ اس نمبر پہ 2,15,000 روپے ٹرانسفر کر دیں. جب میرے پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اس میں سے 2,15,000 اپنے کاٹ کے باقی پیسے مجھے دے دینا. بس یہاں سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فراڈ ہے، کیونکہ ایسے میں سن چکا تھا، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے مجھے بھی کسی نے بتایا تھا. تو پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میں نے بولا بھائی میں تو پیسے تو تمہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن میں پیسے بھیجنے سے پہلے تم سے کچھ ویریفیکیشن چاہتا ہوں. تم بتاؤ کہ تمہارا پورا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، اور میرا پورا نام کیا ہے، اور میرے باپ کا نام کیا ہے. بس میں نے یہ اس سے سوال پوچھے. تو یہ پوری ایک گیدرنگ ہوتی ہے، وہ پوری ٹیم کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو پیچھے سے آوازیں آنے لگیں کہ لے بھائی وڑ گیا. تو مطلب ان کا پلان جو ہے وہ وڑ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. میں نے اس کو کافی ساری گالیاں بھی دیں، کیونکہ غصہ آتا ہے ڈیفینیٹلی کہ ایک لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے حرام کی کمائی پہ ان کا زور ہے پورا اور معصوم عوام کو لوٹتے ہیں. اگر میں یہ ساری چیزیں جانتا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنا بھتیجا ہی اس کو سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے 2,15,000 روپے ٹرانسفر بھی کر دیتا کہ اس نے تو مجھے 7 لاکھ بھیج ہی دیے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے پیسے بھیجے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ کل آئیں گے، اور آپ جو ہے وہ ان کو کچھ پیسے اس میں سے ٹرانسفر واپس کر دیں. آپ تو جینوئن پیسے بھیجیں گے، لیکن جو اس نے پیسے بھیجے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو فراڈ الرٹ دے دیا جائے کہ آج کل مارکیٹ میں بڑے فراڈ آ چکے ہیں، اور ڈیجیٹلی خاص طور پہ لوگ بہت فراڈ کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے فراڈ سے الرٹ رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی اس فراڈ سے الرٹ رہ سکے اور بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فراڈ سے اور ایسے فراڈیوں سے بچائے. آمین. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.